तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे डायमेंशनल फार्मूले की। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को एक न्यूमेरिकल करवाया था जिसमें हम लोग एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट इसका हम लोग डायमेंशनल फार्मूला निकाल रहे थे, प्लस उसको ऑप्शंस में सेटिस्फाई करवा रहे थे। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है और कर ले गए? एनीवन? नहीं किया? करना चाहिए। जो भी क्वेश्चन नहीं हो पाया, अच्छा चलिए मैं बताता हूं। जो भी क्वेश्चन आपसे कहा जाए इस तरीके से प्रैक्टिस करने का, उस क्वेश्चन में जरूर कुछ ना कुछ बात होती है। जैसे जब कोई टीचर क्वेश्चन को छांट कर लाता है कि ये क्वेश्चन आप करिएगा, तो जरूर उसमें कोई ना कोई बात होती है, इसीलिए वो क्वेश्चन आपको दिया जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग उस क्वेश्चन को फिर से देखेंगे। फिलहाल जो नए बच्चे हैं उन लोग को मैं बता दूं, डायमेंशनल फार्मूला निकालना शायद आप लोग को आता होगा। अगर ना आता हो तो बताइए, डायमेंशनल फार्मूला कोई ऐसा है जिसको डायमेंशनल फार्मूला ना आता हो निकालना? जैसे मास का डायमेंशनल फार्मूला हम लोग बहुत सिंपली m लिखते हैं, लेंथ के लिए l लिखते हैं, टाइम के लिए t लिखते हैं, करंट के लिए एम्पियर लिखते हैं, टेम्परेचर के लिए केल्विन का k या थीटा लिखते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या एक्सेप्ट कर रहे हो। यही 5 मेजॉरिटी ऑफ केसेस में डायमेंशन का हम लोग को यूज होता है। अब देखिए मैं आप लोग को निकालना सिखा रहा हूं, जिनको नहीं पता है और जिनको पता है अच्छी बात है। जैसे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एक क्वेश्चन की बात किया था जिसमें मुझको एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशनल फार्मूले की जरूरत पड़ गई थी। जेई में आया हुआ क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन भी अभी मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन एक एक करके पहले हम लोग एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे, म्यू नॉट का डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे, एंड देन वी विल मूव ऑन टू दैट न्यूमेरिकल। ठीक है? तो सबसे पहली बात हमको ये सोचना होता है कि ये एप्सिलॉन नॉट, कोई ऐसा फार्मूला बताइए जिसमें एप्सिलॉन नॉट आता हो। तो आपके दिमाग में आया था कि सर कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ जो है उसका फार्मूला है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस फार्मूले से अगर हम लोग एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालते हैं तो वो वैल्यू आप चेक करके देखिए कितनी होगी, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई R स्क्वायर टाइम्स F। इज इट क्लियर? यहां से अगर हम लोग डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं एप्सिलॉन नॉट का, आप लोग भी नोट डाउन करते जाइएगा। चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला अगर निकालना है बेटा तो क्या होगा? आप सबको पता है कि करंट जो होता है दैट इज चार्ज अपॉन टाइम, I इज इक्वल टू Q बाई टी। तो Q की वैल्यू जो है वो करंट मल्टीप्लाइड बाई टाइम। करंट जो है एम्पियर और टाइम T, ये दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। तो आप लोग अगर मेथड को ध्यान से देख रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग इन क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में लिखने की कोशिश सबसे पहले कर रहे हैं। तो अगर चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला आपसे पूछा जाए तो आप सब लोग शायद यही कहेंगे कि सर A इंटू टी होता है, एम्पियर इंटू टाइम। क्लियर एकदम? दूसरा वाला जो चार्ज है उसके लिए भी वैल्यू हम क्या रखेंगे, A इंटू टी डिवाइडेड बाई 4 पाई। तो कांस्टेंट है और किसी कांस्टेंट नंबर के डायमेंशनल फार्मूले का कोई खास मतलब नहीं बनता है। क्या बचा? R स्क्वायर। R क्या है? रेडियस है, डिस्टेंस है, तो उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? L स्क्वायर। और F क्या है? फोर्स। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला जल्दी से बताइए, कौन बताएगा? MLT माइनस 2। ये बात सबको समझ में आ रही है? बहुत सिंपल सी चीज है, प्रीवियस क्लास में मैंने बताया भी था। तो यहां से ओवरऑल आप लोग को डायमेंशनल फार्मूला मिल जाएगा। ये m ऊपर जाएगा, m की पावर -1। ये देखिए नीचे L क्यूब है, ये L क्यूब भी ऊपर जाएगा, सो L की पावर -3 हो जाएगा। A स्क्वायर T स्क्वायर और ये T की पावर -2 भी ऊपर जाएगा, तो T की पावर 4 हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से सब लोग चेक कर लीजिए, क्या एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन ये आ गया? जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए सब लोग, जल्दी से सब लोग नोट डाउन करिए।
लिख लिया। अगला डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग को चाहिए म्यू नॉट का, जल्दी से लिख लीजिए फिर बताते हैं। जी हाँ, म्यू नॉट के लिए कौन सा फॉर्मूला ले लें? अच्छा, आपने बताया, निकाल लिया आपने, वेरी गुड। अभी चेक करते हैं कितना आपने बताया म्यू नॉट का। m1 t-4 t-2, कुछ थोड़ी सी गलती शायद लग रही है, देखते हैं कहां पे आपने गलत किया है। फिलहाल ये चीज सबको समझ में आ गई, ठीक, इसको मैं हटा दे रहा हूं। अब अगली चीज हमको चाहिए, अगला डायमेंशनल फॉर्मूला हमको चाहिए म्यू नॉट का। म्यू नॉट किस फॉर्मूले में आता है? तो प्रीवियस क्लास में किसी ने कहा था सर बायट-सवर्ट लॉ, ठीक। बायट-सवर्ट लॉ क्या होता है? अगर उसके स्टेटमेंट को लिखा जाए तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है बायट-सवर्ट लॉ का। कुछ लोगों ने शायद बायट-सवर्ट लॉ अभी नहीं पढ़ा होगा, जो बच्चे 11th में होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को उसका हिंट दे दे रहा हूं कि बायट-सवर्ट लॉ क्या है, कब यूज करते हैं, ठीक। बायट-सवर्ट लॉ का काम होता है किसी भी करंट कैरिंग वायर के, जैसे ये कोई करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट मान लीजिए ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक। आप लोगों ने क्लास 10th में ये चीज पढ़ रखी है कि किसी भी करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है। कौन सी फील्ड होती है? मैग्नेटिक फील्ड होती है। अगर उसी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको यहां पर निकालने को कहा जाए किसी पॉइंट P पर, तो उसके लिए बायट-सवर्ट लॉ का यूज किया जाता है। क्लियर एकदम? बायट-सवर्ट लॉ में क्या होता है, हम लोग एक छोटा सा करंट एलिमेंट लेते हैं जिसका लेंथ कितना है? dl है। इस करंट एलिमेंट का डायरेक्शन माना जाता है जो करंट का डायरेक्शन होता है, इसीलिए इसको लिखा जाता है इस तरीके से I dl वेक्टर। फिलहाल मैं लॉ के डिटेल में नहीं जा रहा हूं आप लोगों से, क्योंकि डिटेल की यहां जरूरत नहीं है। आप समझ लीजिए बायट-सवर्ट लॉ का काम क्या है? टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट। छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से आसपास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, इसको निकालने के लिए बायट-सवर्ट लॉ का यूज किया जाता है। अभी क्लियर है बात एकदम? अब अगर आपसे कोई कहे कि यार इस म्यू नॉट का डायमेंशन निकालना है, तो आप भी कहेंगे सर म्यू नॉट जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं ना ऐसा, 4 पाई r स्क्वायर dB डिवाइडेड बाई I dl इंटू साइन थीटा। बहुत ध्यान से देखिएगा, जो 4 पाई है ये कांस्टेंट नंबर है, और कांस्टेंट नंबर के डायमेंशनल फॉर्मूले का कोई मतलब नहीं होता है। क्या बचा? r स्क्वायर dB। dB क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। अब बात आई सर मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? तो उसके लिए हमने आपको प्रीवियस क्लास में इस चीज का हिंट भी दिया था कि अब कोई ऐसा फॉर्मूला याद करो जिसमें मैग्नेटिक फील्ड आती हो। तो हम लोग के मन में फॉर्मूला आया था कि फोर्स ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर। ये फॉर्मूला क्लास 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। कि कितने लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है? देखिए ध्यान से, F इज इक्वल टू ILB। प्रॉपर लिखूं तो ILB साइन थीटा होना चाहिए, लेकिन मैंने क्योंकि कहा कि हम लोग इसके डिटेल डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, हमको सिर्फ डायमेंशन से मतलब है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है I इंटू L इंटू B। तो यहां से बेटा B का क्या होगा? B जो है, क्या इसको हम लोग F अपॉन I इंटू L लिख सकते हैं? फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आप सबको पता है बहुत अच्छे से, ML T-2। करंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? एम्पियर A और लेंथ का L। तो डायमेंशनल फार्मूला चेक कर लीजिए, B का डायमेंशनल फार्मूला हमको मिल गया है भाई। क्लियर? B का डायमेंशनल फार्मूला क्या आ गया हमारे पास? दैट इज M, L से L कैंसिल, A-1 T-2। इसको हम लोग यहां पर यूज कर लेंगे। तो जो कुछ भी बचा है उसका मैं डायमेंशनल फार्मूला देखिए यहां पे लिख रहा हूं। सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ म्यू नॉट,
दैट इज सिंपली आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का बताइए भाई क्या होगा? एल स्क्वायर। डीबी मैग्नेटिक फील्ड इसका क्या है? एम माइनस वन, सॉरी एम ए माइनस वन टी माइनस टू, ये हो गया, डिवाइडेड बाई आई डी एल। करेक्ट है? आई मतलब एम्पियर ए, डीएल मतलब एल। तो इस तरीके से हो जाएगा। ये जो साइन थीटा लिखा है, मैंने आप लोगों को बताया था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये सब किन्हीं दो साइड्स का रेशियो होता है। जैसे साइन थीटा जो है दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक। कॉस थीटा जो है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसलिए ये सब डायमेंशनलेस होते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको पता है, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये सब के सब कैसे हैं? डायमेंशनलेस हैं। क्योंकि ये किन्हीं भी दो साइड्स का रेशियो है, तो उसके डायमेंशन के लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो चेक करिए, म्यू नॉट का आ गया। अब इन्हीं चीजों को बस ऊपर ले जाकर के लिख देते हैं। एम, एक एल और एक एल कैंसिल होगा तो एल बचा केवल। ये ए ऊपर जाएगा तो ए की पावर -2 हो जाएगा और टी की पावर -2 हो जाएगा। अभी बात एकदम क्लियर है? अब चेक कर लीजिए, जो आपने निकाला था वैल्यू, क्या वो यही था? आपका सही था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आते हैं क्वेश्चन पर। इतना ये भी लिख लीजिए जल्दी से, फिर मैं उस क्वेश्चन पर आता हूं और उस क्वेश्चन के 2 मेथड्स आपको सिखाऊंगा आज मैं। एक तो ये मेथड था और एक मेथड और भी है, उसको भी मैं बताता हूं। जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हो। क्लियर? जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ें। लिख लिया आप लोगों ने? चलिए देखिएगा, ये हटा दूं ऊपर वाला, ठीक। अपने पास एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन लिखा हुआ है, म्यू नॉट का भी डायमेंशन लिखा हुआ है, इतना मैंने छोड़ दिया है। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि 2019 में मेन एग्जाम में आया था। 12 अप्रैल डेट, 12 अप्रैल 2019 को, अभी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन हैज डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो होता है आर, इसके बारे में सबको पता है। आपसे कहा जा रहा है कि 4 ऑप्शंस में से किसका डायमेंशनल फार्मूला रेजिस्टेंस के डायमेंशनल फार्मूले के इक्वल है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से किसका डायमेंशनल फार्मूला रेजिस्टेंस के डायमेंशनल फार्मूले से मैच करता है। क्लियर? मैं 4 ऑप्शंस आप लोग को दे रहा हूं। सबसे पहला ऑप्शन था इसमें अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दूसरा ऑप्शन था म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तीसरा ऑप्शन था हमारे पास एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट। और चौथा ऑप्शन था हमारे पास अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा? विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को सबको? रेजिस्टेंस का डायमेंशन इनमें से किसके डायमेंशन से मैच करता है, ठीक। तो पहली बात तो बोलो, हमको रेजिस्टेंस का डायमेंशन भी पता होना चाहिए, जो कि शायद मैंने प्रीवियस क्लास में निकलवाया भी था आप लोगों को, लेकिन कुछ नए बच्चे हैं इसलिए मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूं उसको। रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास क्लास 10th में पढ़ा हुआ बेसिक फार्मूला है ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। सो वी कैन राइट हियर रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V अपॉन I, जहां पर V जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। आप सबने कहा था सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए एक सिंपल फार्मूला है W बाई Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये वैल्यू मैंने रख दी W बाई Q,
और ये वाला करंट। बताइए, इतनी बात एकदम सही है, कोई डाउट तो नहीं किसी को? वर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है बेटा? देखो MLT-2 ये तो फोर्स का होता है, वर्क का मतलब होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब एक L का मल्टीप्लाई और होगा तो ये क्या बन जाएगा? L² डिवाइडेड बाई QI। Q जो है वो चार्ज है, चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला अभी हम लोगों ने लिखा था AT, और I जो है करंट, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? A। तो हमारे पास ओवरऑल रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला आ गया, कितना आ गया? ML2T-3A-2। चेक कर लीजिए, क्या रेजिस्टेंस का फार्मूला यही था? हाँ, अब आप बताइए कौन सा सही होना चाहिए? कितने लोग फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं कि सर फर्स्ट सही है? मेथड अच्छा बाकी सब लोगों को पता है, क्या करना था हम लोग को? रेजिस्टेंस का है हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट का है बेटा, म्यू नॉट का भी डायमेंशन है हमारे पास। अब आपको बस ये चेक करना है कि म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या आएगा, उसका अंडर रूट का क्या आएगा, उसका उल्टा करें तो एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट का क्या आएगा, और उसको मैच कराना है। दैट्स इट। ठीक, तो एक काम करते हैं, जैसा कि इन्होंने कहा कि सर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, जो कि इनका आंसर बिल्कुल सही भी है। ठीक, तो इसी को हम लोग करके देखते हैं। अगर हम लोग यहां पर म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालते हैं, म्यू नॉट का डायमेंशन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन अगर डिवाइड करोगे बेटा तो क्या आएगा बताओ? दिस डिवाइडेड बाई दिस क्या आएगा? m अपॉन m की पावर -1, तो नीचे वाला ऊपर आएगा, पावर में क्या हो जाएगा? l अपॉन पावर में l की पावर -3 ऊपर आएगा, तो t की पावर -2 डिवाइडेड बाई t की पावर 4, तो क्या हो जाएगा? a की पावर -2 डिवाइडेड बाई a²। a की पावर, चेक कर लीजिए क्या ये डायमेंशन आ गया? सही है। अब आप लोग मुझे बताइए, अगर इसमें अंडर रूट लगाया जाए, अगर इसमें अंडर रूट लगाया जाए तो क्या वो इसके डायमेंशन से मैच करता है? बताइए भाई, 4 ऑप्शन थे ना हमारे पास, तो बेटे हमको इन चारों का मैच करना था। मान लो अगर आप इसके लिए सोचते म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट का, तो चेक करो क्या ये डायमेंशन इसके डायमेंशन के बराबर है? नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। इसको उल्टा कर लो, इसको उल्टा करो, m की पावर -2, l की पावर -4, t की पावर 6, a की पावर 4, क्या वो इसके बराबर है? नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। और उल्टा करने के बाद अगर अंडर रूट लोगे तो भी मैच नहीं कर रहा है। क्लियर? इसका मतलब सीधे सीधे दिख रहा है कि सर अगर इसी का अंडर रूट ले लिया जाए, इसी का अंडर रूट ले लिया जाए तो m l² t की पावर -3 a की पावर -2, चेक करो यही लिखा हुआ है। इट मींस करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट। इज इट क्लियर एवरीवन? सबको बात समझ में आ गई एकदम? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हटा दूं इसको मैं? लिख लिया आप लोगों ने? जल्दी से लिखिए, नहीं लिखा है जल्दी से लिखिए। आपको समझ में आ रहा है? हटा दूं? एक क्वेश्चन आपके लिए और भी मैं लाया था। प्रेशर P इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा e टू द पावर -αz अपॉन k थीटा, वेयर z is distance
के जो है वो बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट है। कितने लोगों ने इस कांस्टेंट का नाम सुना है? बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, ये नाम कितने लोगों ने सुना है? कहां पर सुना है जी? किस चैप्टर में सुना है, किस सब्जेक्ट में सुना है इसका नाम? केमिस्ट्री में। चैप्टर का नाम बता सकते हैं? नहीं। पीवी बराबर एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन पता है? दिस इज अप्लाइड फॉर n मोल्स ऑफ अ गैस। पीवी इज इक्वल टू nRT, ये सबको पता होगा आई होप। n मोल्स के लिए होता है। एक मोल के लिए लिखा जाए तो पीवी बराबर RT होता है, ठीक। और एक मॉलिक्यूल के लिए लिखा जाए, एक एटम के लिए लिखा जाए तो फॉर्मूला होता है पीवी इज इक्वल टू KT। क्या होता है? पीवी इज इक्वल टू KT। वो K कहलाता है बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। क्लियर? फिलहाल मैं ये मान रहा हूं कि अगर 11th का सिलेबस आप पढ़ रहे हैं, आपको ज्यादा नहीं आता है, तो आपकी हेल्प के लिए आपको इसका यूनिट गिवन है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर केल्विन। ये आपको इसका यूनिट गिवन है, ठीक है। अब देख लीजिए, इसके अलावा और किसी चीज में कोई डाउट किसी को? ये जो K है, ये K क्या है? टेम्परेचर, सॉरी ये जो थीटा है आपका, ये थीटा आपका टेम्परेचर हो गया। आप लोगों को अल्फा और बीटा दोनों का डायमेंशन बताना है। क्वेश्चन क्लियर है? P प्रेशर है, प्रेशर इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा ई टू द पावर माइनस अल्फा जेड अपॉन के थीटा। इस क्वेश्चन में आपको अल्फा और बीटा इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। कोई बता सकता है इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? अगेन अ न्यू कॉन्सेप्ट, एक नया कॉन्सेप्ट आपके पास आया। ये E क्या होता है? E को बोलते हैं एक्सपोनेंट। ये एक्सपोनेंट बेटा एक कांस्टेंट नंबर होता है 2.7। 2.7 की पावर जो भी लिखा होगा, ये ऊपर जो भी लिखा होगा, हमेशा पावर में आप लोग जरा ध्यान से सोचो। अगर लिखा है 2.7 तो यार इसकी पावर में 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 10 होगा, -2 हो सकता है, 1/3 हो सकता है। बोलो भाई, ठीक। कभी इसकी पावर में हम कोई वेरिएबल नहीं चढ़ाते हैं, नंबर की पावर में हम वेरिएबल नहीं चढ़ाते हैं। इसका मतलब यहां E की पावर में, एक्सपोनेंट की पावर में जो भी लिखा होगा दैट मस्ट बी अ नंबर। बोलो भाई, इसकी पावर में जो भी चढ़ा होगा, ये अल्फा जेड अपॉन के थीटा, ये एक क्या होना चाहिए? नंबर होना चाहिए। और नंबर का डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशनलेस। इट मींस यहां से एक कॉन्सेप्ट आपको मिल गया कि सर ये जो अल्फा जेड अपॉन के थीटा लिखा है, दिस शुड बी डायमेंशनलेस। और अगर ये डायमेंशनलेस है तो देखिएगा, अल्फा जेड अपॉन के थीटा, इस पूरे का डायमेंशन अगर देखा जाए तो वो डायमेंशन जो है वो m0 l0 t0। ये लिखने का मतलब क्या होता है? डायमेंशनलेस। क्लियर? तो अगर ये डायमेंशनलेस है भाई, तो अल्फा का डायमेंशन क्या होगा? अल्फा का डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन ऑफ के थीटा डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ जेड। सही है। के का डायमेंशन बताइए, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट का डायमेंशन बताइए, यूनिट दिया है आपको, बोलो। m l स्क्वायर, वेरी गुड, k -1, बोलो यार, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर केल्विन। तो केल्विन ऊपर जाएगा ना, तो k की पावर में क्या? -1। अब ये क्या लिखा हुआ है? थीटा। थीटा क्या है? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का भी यूनिट k, ठीक, डिवाइडेड बाई
जेड, जेड क्या था? डिस्टेंस, तो उसका डायमेंशन क्या हो गया? सही है। तो इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो यू विल हैव डायमेंशन ऑफ अल्फा, और वो डायमेंशन कितना आ जाएगा? एम एल टी माइनस 2, के जो है वो कैंसल आउट। इज इट क्लियर? तो बोलो अल्फा का डायमेंशन आ गया। अब अगर अल्फा का डायमेंशन पता है और हमसे कहा गया बीटा का भी बताओ, तो कैसे निकालोगे? प्रेशर से। आप कहेंगे सर अगर इन दोनों को इक्वल किया गया है, ये तो डायमेंशनलेस है। बोलो यार ये क्या है? ये तो डायमेंशनलेस है। इसका मतलब जो डायमेंशन प्रेशर का होगा वही डायमेंशन अल्फा अपॉन बीटा का भी होगा। सो वी कैन वेरी सिंपली राइट इट, डायमेंशन ऑफ द प्रेशर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा अपॉन डायमेंशन ऑफ बीटा। और ये अपने को अच्छे से पता है। यहां से अगर आपको बीटा का डायमेंशन चाहिए तो आप कहेंगे सर अल्फा का लिखिए, अल्फा का ये है mlt माइनस 2 डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ प्रेशर। प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया, है ना। सो mlt माइनस 2 होता है फोर्स का, अपॉन एरिया मतलब एल स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो एल की पावर। पक्की बात है। देखो बेटा इस पर रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मुझे भी नहीं रटा हुआ है। फिजिक्स में अगर हम बहुत ज्यादा रटने की कोशिश करेंगे तो शायद गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, समझने की कोशिश करिए तो कुछ नहीं रटना पड़ेगा। ये सब मुझे भी नहीं रटा हुआ है। आप कभी भी आओ मेरे पास, अचानक से कह दो सर म्यू नॉट का डायमेंशन क्या होगा, नहीं पता, रटा नहीं है। लेकिन हाँ 2 मिनट 1 मिनट दोगे तो निकाल दूंगा। बात समझ में आई? तो ये सब रटने वाली चीज बिल्कुल भी नहीं है। सब कुछ ये सब समझने वाला है। बीटा का डायमेंशन आप सीधे सीधे निकाल सकते हैं। एम से एम भी कैंसिल हो गया, ये एल ऊपर जाएगा बेटा, एल स्क्वायर ये कैंसिल हो गया। तो सिंपली बीटा का डायमेंशन हमारे पास आ गया एल स्क्वायर, अल्फा का डायमेंशन आ गया एम एल टी माइनस 2। किसी को कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में तो बताएं। ये भी आपका जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं आपको ईयर बता दे रहा हूं, ये भी आपका 2019 11 जनवरी का क्वेश्चन है। 11 जनवरी 2019 का जो पेपर था उसका क्वेश्चन है ये। तो अल्टीमेटली आपको ये समझ में आ रहा होगा कि डायमेंशन वाले चैप्टर से भी क्वेश्चन निकाले जाते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको लोग बहुत हल्के से पढ़ करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इससे भी क्वेश्चन आता है और अगर ध्यान ना दिया जाए तो वो भी गलत हो सकता है। ठीक, आगे बढ़ा जाए, हटा दूं। केमिस्ट्री में आप लोग एक इक्वेशन पढ़ते हैं, वंडर वॉल्स इक्वेशन। वंडर वॉल्स इक्वेशन, ये इक्वेशन कभी सुनी है किसी ने? देखी है? पीवी बराबर एन आर टी, दिस इक्वेशन इज वैलिड ओनली फॉर आइडियल गैस। सिर्फ आइडियल गैस के लिए वैलिड होता है। लेकिन अगर इस तरीके से लिखा जाए तो दिस इज इक्वेशन फॉर रियल गैस। ये पीवी बराबर एनआरटी का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। वो वाली इक्वेशन पीवी बराबर एनआरटी चलती है सिर्फ आइडियल गैस के लिए, और ये वाली किसके लिए चलती है? फॉर रियल गैस। लेकिन हमको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट से यहां पर मतलब नहीं है, हमको मतलब था ए और बी के डायमेंशन निकालने से। क्वेश्चन हमसे सिंपल कहा गया, फाइंड आउट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए एंड बी। तो यार कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने आपको सिखाया। अगर P में A अपॉन वी स्क्वायर ऐड किया गया है बेटा, इसका मतलब ये दोनों क्वांटिटीज एक ही जैसी रही होंगी। मीटर में मैंने एग्जांपल यही दिया था, मीटर में मीटर ही ऐड किया जा सकता है, मीटर में रुपए नहीं ऐड किए जा सकते। 2 मीटर में आप 4 मीटर ऐड करोगे 6 मीटर आएगा, लेकिन 2 मीटर में 4 रुपए नहीं ऐड किए जा सकते।
ना ही सपरेट किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर P प्लस समथिंग लिखा है, इसका मतलब ये दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम होना चाहिए। तो आप भी कहोगे सर प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला जो है दैट इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A अपॉन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ V स्क्वायर। सो वेरी सिंपल, वी कैन फाइंड आउट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A। कैसे मिलेगा? प्रेशर का क्या होता है भाई? ml T माइनस 2 फोर्स का डिवाइडेड बाई एरिया, तो -1 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई V स्क्वायर मतलब वॉल्यूम। वॉल्यूम का होता है L क्यूब, स्क्वायर करोगे L की पावर 6। तो चेक कर लीजिए, आपके सामने है A का डायमेंशनल फार्मूला है m L की पावर 5 T की पावर -2। इज इट क्लियर? B का डायमेंशन L क्यूब। भाई अगर वॉल्यूम -B लिखा है, इसका मतलब B का डायमेंशनल फार्मूला वॉल्यूम के डायमेंशनल फार्मूले के इक्वल होना चाहिए। तो B का डायमेंशनल फार्मूला बहुत सिंपल आ गया हमारे पास, दैट इज L क्यूब। कोई डाउट किसी को? जरा भी डाउट हो पूछ लीजिए। सही है?